वेलकम फ्रेंड। मैं हूं संदीप। आज हम लोग देखेंगे कि जो आईबीपीएस ने न्यू पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग शुरू करी है उसके लॉजिक को कैसे क्रैक करना है और बिना पेन को टच किए बेस्ट वे में कैसे करना है फ्रेंड। चलिए दोस्तों देखते हैं। फ्रेंड देखिए ये हमारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देखते हैं कैसे करना है। तो दोस्तों देखने में देखिए ये एकदम ओल्ड पैटर्न का लगता है ना, लेकिन ये ओल्ड पैटर्न का है नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग इसमें कुछ भी कॉमन देखने के लिए चलते हैं तो कोई भी वर्ड हमें किसी भी लाइन में कॉमन नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको करना मुमकिन नहीं है पुराने तरीके से। इसका मतलब कि एग्जामिनर ने इसको कुछ नए तरीके से कोड कर रखा है। तो चलिए उसी को देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए अगर यहाँ पे किसी भी कोड को देखिए तो उसमें तीन चीज़ें यूज हुई हैं। क्या? एक तो सिंबल, एक लेटर और एक नंबर। तो हमको यही जानना है कि ये कहाँ से सिंबल आ रहा है, कहाँ से ये लेटर आ रहा है, कहाँ से ये नंबर आ रहा है। तो फ्रेंड कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी देखें तो एक बात को एकदम ध्यान में रखिएगा कि कभी भी एग्जामिनर किसी एक वर्ड को कोड करता है तो वो हमेशा हर एक वर्ड को उसी मेथड से कोड करेगा जिस मेथड से उसने किसी एक वर्ड को कोड किया है ना। तो अगर अगर मैं देखूं यहाँ पे कि ये लेटर कहाँ से आ रहे हैं, सबसे पहले लेटर से ही देखते हैं कि लेटर कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर मैं लेटर देखूं तो अगर मैं गिव का पहला लेटर देखूंगा तो मुझे सॉल्यूशन का भी पहला देखना पड़ेगा, फॉर का भी पहला देखना पड़ेगा, पी का भी पहला देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर हर एक वर्ड को एक ही तरीके से कोड करता है, अलग अलग तरीके से नहीं कर सकता। ऐसा नहीं करेगा कि गिव का पहला ले लिया, सॉल्यूशन का तीसरा ले लिया, फॉर का कोई और नंबर का ले लिया, प्रॉब्लम में कोई और ले लिया। वो हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड में सेम नंबर का वर्ड लेगा, है ना। तो देखते हैं कि उसने कहाँ से इस लेटर को उठाया है। तो अगर मैं देखे इस पहली लाइन में देखूं, पहले वाले को सबके हर एक वर्ड के पहले लेटर को देखूं तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है ना। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग दूसरे वाले को देखें तो देखिए यहाँ आई है, यहाँ ओ है, ओ है, ओ आर है, तो यहाँ पे फिर भी नहीं है। तो एक बार लास्ट वाले लेटर को देख लेते हैं क्या है। तो देखिए गिव में क्या है? ई है, सॉल्यूशन में एन है, फॉर में आर है और प्रॉब्लम में एम है। तो देखिए ई आर एम एन सेम है, तो हो सकता है कि यही हो। एक बार इसको कंफर्म करने के लिए एक लास्ट लाइन फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए है, एस है, डी है, ई है। यहाँ पे देखिए क्या है? एस डी ई ए सेम है ना। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि ये लेटर कहाँ से आ रहा है। तो लेटर कहाँ से आ रहा है दोस्तों? वो हर एक वर्ड का लास्ट वाला लेटर उठा रहा है ना। अब हमको देखना है कि नंबर कहाँ से आ रहा है ना। तो नंबर जानने के लिए देखिए दोस्तों गिव में देखिए कि कितने नंबर ऑफ लेटर हैं। तो देखिए गिव में 4 है, सॉल्यूशन में अगर मैं देखूँ तो 8 है ना, फॉर में देखूँ तो 3 है और प्रॉब्लम में देखूँ तो 7 है। तो यहाँ पे देखिए क्या है? 4 3 7 8 सेम नंबर है। इसी एक बार रिकन्फर्म के लिए लास्ट वाली लाइन में एक बार और चेक करें तो देखिए यहाँ पे क्या है? 3, गार्ड में कितना है? 6, पिक्ड में भी 6 और फ्लेक में कितना है? 5। और यहाँ पे देखते हैं क्या है? 6 6 5 3 सेम नंबर है। इसका मतलब नंबर भी हमें पता चल गया कि कहाँ से आ रहा है। नंबर क्या है कि किसी भी वर्ड में कितने नंबर ऑफ लेटर हैं या कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं। अब देखते हैं कि ये सिंबल कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों अच्छा थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए अगर यहाँ पे हम लोग सिंबल देखें तो कितने सिंबल हैं? सिर्फ 4 तरह के सिंबल यूज़ कर रहा है। कौन कौन से? पहला तो हैश है ना। दूसरा क्या है? हमारा डॉलर है। तीसरा हमारा क्या है? स्टार है। और चौथा क्या है हमारे पास? एट द रेट आ रहा है। अब ये 4 ही तरह के सिंबल यूज़ कर रहा है। तो एक बार इधर वर्ल्ड को देखिए, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी वर्ड यूज़ हुए हैं उनका पहला लेटर देखिए सब में एक ही है। क्या मतलब? जी एस एफ पी, पी एफ एस जी, पी एस जी एफ, एस जी पी एफ, मतलब कि सिर्फ यही 4 यूज़ कर रहा है, एस पी एफ जी, है ना। अब हमें कभी भी किसी का भी सिंबल चाहिए होगा तो देखिए क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें चाहिए जी का, तो जी का सिंबल कहाँ होगा? जहाँ पे गिव का कोड होगा। और गिव का कोड कहाँ पे होगा? जहाँ पे 4 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि गिव में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 4। तो देखते हैं 4 कहाँ पे। देखो 4 यहाँ पे है और यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ हो रहा है? हैश, यानी तो जी का क्या हो जाएगा? हैश। इसी तरह से मान लीजिए हमें जानना है कि सॉल्यूशन का में एस है पहला, तो एस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ कर रहा था। देखिए इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं?
8 है, 8 लिख देता हूँ मैं। तो जहाँ पे भी 8 होगा वही एस का होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है 8 है ना, तो इसलिए इसका क्या होगा एट द रेट हो जाएगा। कुछ भी लिखने की दोस्तों ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, ये एकदम ओरली हो जाते हैं। अब देखिए फॉर का हमें जानना है मतलब एफ के लिए क्या है, तो देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर है, 3 है। तो जहाँ पे भी 3 होगा जिस कोड में वही इसका एफ का होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है डॉलर, तो ये एफ का हमें पता चल गया। अब हमको चाहिए प्रॉब्लम का, तो देखिए इसमें 7 है, जहाँ पे भी 7 होगा वहीं वही पी का होगा, तो यहाँ पे 7 है यानी यहाँ पे स्टार हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे करना है। लॉजिक को तो तोड़ लिया और कैसे कहाँ से हमें सिंबल उठाना है, कहाँ से नंबर उठाना है वो भी पता चल गया। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन तो डायरेक्ट इसने यहीं से उठा लिया, तो सॉल्यूशन के लिए हमें पता है जहाँ पे 8 होगा वही होगा, और यहाँ पे 8 है यानी @n8 डी इसका आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्या कह रहा है, कोड भी है फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए क्या है, फ्रेंड का कोड जानने के लिए, अब इस टाइप के कोडिंग में खास बात ये होती है कि जो ये एक अलग वर्ड का भी कोड पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि जो भी वर्ड यूज़ किया है वो इन्हीं में से हो, है ना, वो अलग से भी कर सकता है। तो अब फ्रेंड में देख लेते हैं कैसे करना है। तो फ्रेंड का पहले सबसे आखिरी में देखते हैं क्या है, एस है, तो एस होना चाहिए कोड में। उसके बाद नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो 3 3 6 और 7 यानी 7, यानी एस और 7 तो होना चाहिए। तो देखते हैं एस और 7 कहाँ पे है, तो एस और 7 यहाँ पे है। अब हमको चाहिए कि कोड कहाँ से आएगा, तो कोड एफ के हिसाब से आएगा, और एफ का कोड चाहिए। तो देखते हैं फॉर के लिए, तो फॉर में क्या है 3 है, तो 3 देखते हैं कि यहाँ पे 3 है, यानी इस कोड में जो भी यूज़ हुआ है सिंबल वही एफ का है, और वही क्या यूज़ हुआ है, डॉलर यूज़ हुआ है, तो डॉलर हमारा हो जाएगा ये, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अब फ्रेंड देखते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन कैसे करना है। तो तीसरे को बाद में करते हैं, पहले चौथा कर लेते हैं क्योंकि इजी है। तो देखिए ग्रॉस है ना, अब ग्रॉस में आखिरी क्या है एस, है ना, यानी जिसमें भी एस होगा कोड में, और नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर 2 2 4 5 यानी S5। तो S5 देखिए कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे। अगर ये CND नहीं होता है ना तो इसको हम लोग कर सकते थे, लेकिन CND है तो इसका सिंबल भी यूज़ करना देखना पड़ेगा। तो G के हिसाब से आता है, आएगा पहला लेटर के हिसाब से। तो गिव है, देखिए गिव, गिव में कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, 4, तो जहाँ पे भी 4 होगा वही जी का सिंबल होगा। तो देखिए 4 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हैश है, तो हैश यहाँ पे भी, इसलिए ये करेक्ट हो गया। अब देखते हैं सर्च फ्रॉम पेज का क्या कोड होगा। तो सर्च का देखिए नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 2 2 4 6 हैं, और फ्रॉम में कितने हैं, 4 हैं, है ना, और पेज में भी 4 हैं, यानी 644, यानी 464 यहाँ पे, और कहीं नहीं। तो ये तो हो सकता है ना, हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, अभी रीचेक करना पड़ेगा क्योंकि CND दे रखा है हर एक क्वेश्चन में। अब देखते हैं कि आखिरी लेटर क्या है। तो देखिए 6, यहाँ पे 6 था, तो इसके आखिरी में H है, ठीक है, 6 के साथ H आना चाहिए, ठीक है। M है तो इसमें 4 है, यहाँ पे M आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पेज है तो पेज में भी आखिरी में ई है, तो ई आ जाएगा, है ना। मैंने ये थोड़ा नंबर पहले लिख दिया, सिर्फ उसको बाद में लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें बस चेक करना है। तो देखते हैं यहाँ पे H6, हाँ H6 है, M4, हाँ M4 है, और 4E4 हाँ है। अब इसके साथ देखिए जो सिंबल यूज़ हुए हैं वो करेक्टली यूज़ हुए हैं कि नहीं हुए, एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे आखिरी से शुरू करता हूँ, पेज, यानी पी के लिए क्या सिंबल आना चाहिए वो देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम में 7 है, 7 नंबर ऑफ लेटर हैं, तो जहाँ पे भी 7 होगा वही इसका होगा, यानी स्टार, यानी यहाँ पे स्टार आना चाहिए। तो देखिए 4E के साथ स्टार है, हाँ ये तो सही हो गया पहला वाला। H6 यानी एस का सिंबल देखना है, क्योंकि H6 में पहला S है, S का देखना है तो सॉल्यूशन का देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन का कोड तो हमें पता ही है कि N8 @ था, तो @ होना चाहिए, हाँ @ है, तो दूसरा वाला भी सही हो गया। अब आखिरी वाला देख लेते हैं, यानी M, यहाँ वाले में M है और इसका पहला F है, तो F के लिए को हमें सिंबल देखना है। तो देखिए फॉर में कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, 3 है, यानी जहाँ पे भी 3 होगा वही इसका सिंबल होगा, यानी कि डॉलर। तो यहाँ पे देखिए डॉलर है, इसका मतलब तीनों मैच हो गए, एकदम करेक्ट है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ बचा नहीं है, सब जब लॉजिक भी क्रैक कर ही चुके हैं, सारे चीज़ें हमें पता ही हैं, तो बस करना भर है। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। अब पेमेंट का कोड देखिए, तो आखिरी में T है तो T आना चाहिए, और नंबर ऑफ लेटर कितने, तो 3 और 4 7 हैं, तो T7 जहाँ पे भी होगा, तो T7 देखिए 2 जगह पे है यहाँ पे। अब
पी के लिए हमें सिंबल चाहिए, है ना। तो पी का सिंबल कहाँ से मिलेगा, प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 7, यानी जहाँ पे भी 7 होगा वही हमारा पी का सिंबल होगा। तो 7 यहाँ है, यानी इसका सिंबल क्या हो जाएगा, स्टार, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप फ्रेंड कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिल जाए, है ना। और अगर आप इस पैटर्न पे और क्वेश्चन चाहते हैं ढेर सारे लॉजिक के साथ, तो मुझको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।